बुद्ध की कहानी और प्रेम की उपचार शक्ति कोई पारंपरिक बौद्ध कहानी नहीं है, बल्कि बौद्ध धर्म की शिक्षाओं और सिद्धांतों, विशेष रूप से मेटा या प्रेम कृपा की अवधारणा पर एक प्रतिबिंब है। यह कहानी दर्शाती है कि कैसे बुद्ध की शिक्षाएं प्रेम और करुणा की परिवर्तनकारी और उपचारकारी शक्ति पर जोर देती है। एक बार प्राचीन भारत में सिद्धार्थ गौतम के समय में, जो बाद में बुद्ध के नाम से जाने गए, सुजाता नाम की एक महिला रहती थी। वह अपने चारों ओर देखे गए दुख और पीड़ा से बहुत परेशान थी। एक दिन वह बुद्ध के पास पहुंची और उनसे पूछा, मैं दुनिया में दुखों को कैसे कम कर सकती हूँ? मैं उन दर्द और दुख को कैसे ठीक कर सकती हूँ जो लोग अपने दिलों में रखते हैं? बुद्ध, जो अपने गहन ज्ञान और करुणा के लिए जाने जाते हैं, ने सुजाता को सौम्य मुस्कान के साथ देखा और कहा, सुजाता, दुनिया की पीड़ा को ठीक करने की कुंजी मेटा या प्रेम कृपा के अभ्यास में निहित है। अपने आप से शुरुआत करें। विकसित करें प्यार और करुणा से भरा दिल। फिर इसे अपने परिवार, अपने दोस्तों और सभी प्राणियों तक फैलाएं। यह प्यार एक मरहम के रूप में काम करेगा, दुनिया के घावों को शांत करेगा। सुजाता बुद्ध के शब्दों से प्रेरित हुई और प्रेम कृपा ध्यान का अभ्यास करने लगी। वह हर दिन चुपचाप बैठती, अपने और सभी जीवित प्राणियों के लिए प्रेम और करुणा की भावना पैदा करने पर ध्यान केंद्रित करती। समय के साथ उसका दिल खुल गया और शांति और उपचार की गहरी भावना ने उसे घेर लिया। एक दिन सुजाता का सामना एक ऐसे व्यक्ति से हुआ जो गंभीर रूप से घायल हो गया था और सड़क के किनारे मरने के लिए छोड़ दिया गया था। वह बहुत दर्द और परेशानी में था। सुजाता अब प्यार और करुणा से भर गई, उस आदमी के पास पहुंची और उसके घावों की देखभाल की। उसने सांत्वनादायक शब्द बोले और उसका हाथ पकड़कर उसके साथ अपना प्यार और गर्मजोशी साझा की। उसे आश्चर्य हुआ, उस आदमी का दर्द कम होने लगा और उसे उसकी उपस्थिति में सांत्वना मिली। सुजाता ने उसकी देखभाल करना जारी रखा और समय के साथ उसके घाव ठीक हो गए और उसने अपनी ताकत वापस पा ली। सुजाता के उपचारात्मक स्पर्श और करुणा की बात जल्द ही पूरे देश में फैल गई। लोग अपने शारीरिक और भावनात्मक घावों के लिए सांत्वना और उपचार की तलाश में उनसे मिलने आने लगे। सुजाता ने अपने पास आने वाले सभी लोगों को अपना प्यार, दया और देखभाल प्रदान करना जारी रखा और कई लोगों को अपनी पीड़ा से राहत मिली। सुजाता के कार्यों ने प्रेम और करुणा की परिवर्तनकारी शक्ति पर बुद्ध की शिक्षा का एक जीवंत उदाहरण पेश किया। मेटा के अपने अभ्यास के माध्यम से उन्होंने न केवल खुद को ठीक किया बल्कि जरूरतमंद लोगों के लिए आशा और उपचार की किरण भी बन गई। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि प्रेम और करुणा में न केवल व्यक्तिगत पीड़ा बल्कि दुनिया के सामूहिक घावों को भी ठीक करने की क्षमता है। यह बौद्ध धर्म में एक केंद्रीय शिक्षा है और यह दर्शाता है कि प्रेम से भरा हृदय सभी प्राणियों की भलाई पर कितना गहरा प्रभाव डाल सकता है। निश्चित रूप से यहाँ बौद्ध धर्म में प्रेम और करुणा की शक्ति के बारे में अधिक जानकारी दी गई है। जैसे जैसे सुजाता ने जरूरतमंद लोगों की मदद करना जारी रखा, उन्हें ऐसे लोगों का भी सामना करना पड़ा जो न केवल शारीरिक रूप से घायल थे बल्कि भावनात्मक रूप से भी आहत थे। कुछ ने अपने प्रियजनों को खो दिया था, जबकि अन्य अतीत की गलतियों और पछतावे का बोझ ढो रहे थे। प्रत्येक मामले में सुजाता ने इन परेशान आत्माओं को सांत्वना और समझ प्रदान करते हुए अपनी प्रेम कृपा बढ़ाई। समय के साथ इनमें से कई व्यक्तियों ने गहन परिवर्तनों का अनुभव किया।
उन्हें सुजाता की करुणा की गर्माहट और उनके दर्द को व्यक्त करने और क्षमा मांगने के लिए उनके द्वारा प्रदान की गई सुरक्षित जगह में उपचार मिला। उसके उदाहरण के माध्यम से उन्होंने भी न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेम कृपा का अभ्यास करना शुरू कर दिया और इसका प्रभाव पूरे समुदाय में फैल गया। सुजाता के उल्लेखनीय कार्य के बारे में सुनकर बुद्ध एक दिन उनसे मिलने आए। उन्होंने मेटा के अभ्यास के प्रति उनके समर्पण और न केवल शारीरिक घावों बल्कि दिल के गहरे भावनात्मक घावों को भी ठीक करने की उनकी क्षमता के लिए उनकी प्रशंसा की। उन्होंने कहा, सुजाता, आपने वास्तव में मेरी शिक्षाओं का सार समझ लिया है। प्रेम और करुणा इस दुनिया में दुखों को ठीक करने की कुंजी है। आपके कार्य इन गुणों की परिवर्तनकारी शक्ति का एक चमकदार उदाहरण है। सुजाता की कहानी पौराणिक बन गई और उसका गांव दर्द से पीड़ित लोगों के लिए उपचार और आश्रय स्थल के रूप में जाना जाने लगा। दूर दूर से लोग उनसे सीखने और प्रेम और करुणा की परिवर्तनकारी शक्ति का अनुभव करने आए। सुजाता की कहानी बौद्ध धर्म की मूल शिक्षा पर प्रकाश डालती है, जो प्रेम, करुणा और मेटा की उपचारात्मक और परिवर्तनकारी शक्ति पर जोर देती है। बौद्ध अभ्यास में मेट्टा ध्यान एक विशिष्ट विधि है, जहां व्यक्ति स्वयं के प्रति प्रेम और सद्भावना की भावनाओं को विकसित करता है और धीरे धीरे उन्हें प्रियजनों, परिचितों और यहाँ तक कि उन लोगों तक भी फैलाता है जिनके साथ उनका संघर्ष हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि इन गुणों को विकसित करके व्यक्ति अपनी पीड़ा को कम कर सकते हैं और दूसरों की भलाई में योगदान दे सकते हैं, जिससे अंततः एक अधिक दयालु और सामंजस्यपूर्ण दुनिया बन सकती है। सुजाता की कहानी एक शाश्वत अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि प्रेम और करुणा में न केवल शारीरिक घावों को भरने की क्षमता है, बल्कि कई लोगों के गहरे भावनात्मक और आध्यात्मिक घावों को भी ठीक करने की क्षमता है। यह बौद्ध विश्वास को पुष्ट करता है कि शांति और उपचार का मार्ग हृदय से शुरू होता है और प्रेम और दयालुता फैलाकर व्यक्ति अपने आसपास की दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं।